आज की इस वीडियो में दोस्तों हम 2 अंक का गुना करने का ट्रिक सीखने वाले हैं जो बहुत ही धमाकेदार ट्रिक है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो 2 अंक का गुना करने का ट्रिक सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है 25 गुने 89। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एक इसका रूल है, ध्यान से समझिएगा। जो ये क्वेश्चन है इसको करने का एक ऐसा धमाकेदार ट्रिक बताएंगे जो आप देखते हुए हैरान हो जाएंगे। तो देखिए एक इसका रूल होता है। देखिए रूल जो होता है, इस रूल को समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये इसमें से इसमें गुना करेंगे। इस रूल को समझिएगा। सबसे पहले हम इसमें से इसमें गुना करेंगे। ज़रा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हम क्या कह रहे हैं। सबसे पहले इसमें से इसमें गुना कीजिएगा, ठीक। इसमें से इसमें गुना कीजिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। ऐसे पहले ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे को फिर जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। फिर अंत में ये वाला संख्या से इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद लिख दिया जाएगा। यही इसका रूल होता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है 25 गुने 89, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 5 में 9 से गुना करेंगे, है ना। क्या करेंगे? 5 में 9 से गुना करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। 5 में 9 से गुना करेंगे तो 5 नवा क्या होता है, बताओ मेरे को। 5 नवा 45 होता है। तो 45 को 5 लिखना है, यह बात ध्यान रखना है। क्या करना है? 5 नवा 45 होता है ना। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। 5 नवा 45 होता है। 45 का 5 लिख देंगे, हारसीन 4 आएगा, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले इसमें सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। 2 नवा 18, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम 18 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक। हम क्या करेंगे बच्चों, 18 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। 5 आठे क्या होता है, बताओ मेरे को। 5 आठे 40 होता है ना। तो हम 40 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ 5 लिखा गया है, इसमें का हारसीन 4 था, तो यहाँ 4 हारसीन लिख कर इसको पूरे को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक। 8 0 8 ही होता है। फिर 4 12 का क्या हो जाता है, 2 हो जाता है ना। हारसीन 1 आ जाता है ना। 4 और 1 5, एक हारसीन क्या हो जाता है, 6। तो 62 आ जाता है। तो 62 का हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, है ना। ज़रा ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है ना। 62 का 2 लिख देंगे, हारसीन 6 आया। यह बात ध्यान में रखना होगा आप लोगों को कि हारसीन कितना आया, तो हारसीन 6 होगा। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, वीडियो में बने रहिएगा। 2 मिनट के लिए सिर्फ बने रहिए। हारसीन कितना आया बताइए मेरे को, 6 आया, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट यह बात है कि देखिए जो ये वाला है इसमें गुना किया जाएगा, ठीक। तो 2 आठे कितना होता है, 16 होता है। तो हम 16 यहाँ पर लिख देते हैं और हारसीन जोड़ देते हैं। 6 6 12 का 2 होता है, ठीक। और 1 1 2 हो जाता है। तो 22 को हम 22 लिख देंगे। यही गुना करने पर यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नंबर 2 प्रश्न पर ध्यान देंगे। नंबर 2 प्रश्न कहता है 17 गुने 82। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सबसे पहले 7 में 2 से गुना किया जाएगा, है ना। यानी 7 से 2 में गुना किया जाएगा। तो 7 दूनी क्या होता है, बताओ मेरे को।
14 होता है कि नहीं बताओ। 14 का तो 4 तुम लिख देते हो। जरा ध्यान से मेरी बात को समझना तुम लोग। 14 को तो 4 तुम लिख देते हो, लेकिन हार्सिन क्या आ जाता है? एक आ जाता है। हार्सिन क्या होता है बताओ मेरे को? एक आ जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 लिख दो। ठीक, 7 आठे क्या होता है? 7 आठे 56 होता है ना। तो यहाँ 56 लिख देना। इसमें एक हार्सिन ये है तो इसको भी जोड़ दो। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्या करें? इसको जोड़ दो। फिर देखो, 2 और 6 8 हो जाता है, एक 9 हो जाएगा, फिर 5 का 5 हो जाएगा। यही जोड़ने पर ये आया तो 59 का हम क्या देंगे? 9 लिख देंगे। ठीक ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? इसमें गुना कर देंगे। 8 एकम 8 और 8 5 कितना होता है? सबसे पहले आसान से जोड़िएगा। 8 5 दम आसान है, 13 होता है ना। तो हम 13 के 13 लिख देंगे। यही इसका प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, यही इसका आंसर हो जाएगा। ज़रा ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यही इसका क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? आंसर हो जाएगा। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न पर हम हल करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में गारंटी देता हूँ कि आएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ज़रा ध्यान से मेरी बात को समझना। क्या करना है? 3 नंबर प्रश्न को ज़रा ध्यान से समझो। देखो, 5 जो है ना, 5 में 2 से गुना करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 10 होता है तो 10 क्यों 0 लिख देना। हार्सिन 1 आता है, ज़रा ध्यान से समझना। फिर 2 एकम 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 2 लिखो, 5 एकम 5 5 लिख दो। इसको क्या करना है? जोड़ देना है ना। क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ो। यह बात ध्यान में रखना है कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, यह कभी भी जोड़ा जाता है। जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वह कभी भी जोड़ा जाता है। यह बात को आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना ही आवश्यक होगा। तो जोड़िए इसको। 5 2 7 और जो हार्सिन आया उसको भी जोड़ा जाता है। 5 2 7 1 8 हो जाता है। तो हम 8 को 8 लिख देंगे। ठीक, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं हो रही है। सिर्फ अब क्या करेंगे? लास्ट वाला गुना कर देंगे। 1 में 1 से गुना कीजिए सब विद्यार्थी। अगर 1 में 1 से गुना किया जाता है तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी 1 ही आता है ना। समझ में आया कि नहीं? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन समझ में गारंटी देता हूँ कि आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। 25 गुने क्या है? 23 है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। 5 में 3 से गुना कीजिए सभी विद्यार्थी। जो ये 5 है, 5 में 3 से गुना कीजिए, 15 आता है। तो 15 का मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 लिख देना। 15 का क्या लिख दोगे? 5। और हार्सिन क्या आ जाता है मेरे विद्यार्थियों? 1 आ जाता है ना। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई बताओ क्या होता है? 2 तिहाई क्या होता है? 6 होता है। तो 6 लिख देना। ठीक, अब 5 दूनी क्या होता है? 10 होता है। तो 10 लिख देना। मैंने क्या कहा कि क्रॉस मल्टीप्लाई को जोड़ दिया जाता है ना। क्या किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई को जोड़ दिया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्रॉस मल्टीप्लाई को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। देखो, 6 1 7 हो जाता है। ठीक, और 1 का 1 यानी 17 हो जाएगा। तो हम 17 का 7 लिख देंगे। हार्सिन 1 रहेगा। ठीक, फिर क्या करेंगे? 2 दूनी का क्या होता है बताओ मेरे को? 4 होता है और 1 हार्सिन 5 हो जाता है ना। समझ में आया कि नहीं बताओ मेरे को? जल्द से जल्द बताओ मेरे को समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? एक और क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी विद्यार्थी। एक और क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। जैसे 25 गुने 25 है, तो घबराना नहीं है। सिर्फ मेरी बात को एक और क्वेश्चन पर हम नज़र डालेंगे। क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? जो ये क्वेश्चन है इस पर भी हम नज़र डालते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से समझना मेरी बात को। 5 में मेरे विद्यार्थी 5 से गुना करो, 25 आता है। बताओ मेरे को आता है कि नहीं आता है? तो 25 का 5 लिख देना। और हार्सिन हमेशा याद रखना 2 आता है ना।
फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 पाँचे 10, यहाँ पर 10 लिख देना, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 पाँचे 10, 10 लिख देना। और हार्सिन मैंने यहाँ लिखा कि नहीं 2, तो ये हार्सिन को लिखना बेहद ज़रूरी है और पूरे को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो सबसे पहले प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हार्सिन रहेगा तो जोड़ा जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ा जाएगा, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई को गारंटी है कि ये जोड़ा जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 2 तो 22 हो जाता है, तो 22 का हम 2 लिख देंगे, है ना। अंत में क्या होता है, 2 दूनी का 4 होता है, 4 और 2 हार्सिन या 6 हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर नहीं दिखाई दे रहा है ना, रुक जाइए, ये 6 है, ठीक, 625 हो जाता है ना। 25 गुने 25 क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो 25 गुने 25 625 हो जाता है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। आप लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो आइए एक क्वेश्चन देंगे, वो उसका आंसर आप लोग बताइएगा जल्द से जल्द। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, यह क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। कौन, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इस डब्बे में बताना है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द इसका आंसर करके कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।